देखिए, ये जो टेबलेट आप देख रहे हो ओमना कोटिल, इसके अंदर आता है प्रेडनिसोलोन जो 20 mg के अंदर आता है, और ये 10 टेबलेट की स्ट्रिप है। मैक्लोड्स के द्वारा ये मैन्युफैक्चर की जाती है। तो ये एक कोर्टिकोस्टेरॉइड है, यानी स्टेरॉइड मेडिसिन है। और इसका जो उपयोग किया जाता है वो शरीर में होने वाली एलर्जी और साथ ही जो सूजन होती है, इन्फ्लामेशन होती है, उसको कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगर शरीर के अंदर कोई सीवियर एलर्जी हो रही हो, चाहे स्किन में, नोज में या अस्थमा में, तब इसका उपयोग किया जाता है। और जैसे अस्थमा के पेशेंट होते हैं तो उनमें भी इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है, क्योंकि वो स्वेलिंग वगैरह आ जाती है ना, तो उसको ठीक करने के लिए, इन्फ्लामेशन को। और ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है अस्थमा के कारण, तब भी इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है। स्किन डिजीज होती है, जैसे एक्जिमा हो गया या डर्मेटाइटिस हो गया, तब भी इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है। और जो ऑटो इम्यून डिजीज होती है, जैसे आर्थराइटिस हो गया, तो उसमें इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है। जैसे जॉइंट पेन हो गया, जॉइंट पेन होता है ना आर्थराइटिस में, तो उसमें भी इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है। ऑटो इम्यून डिजीज में इसका उपयोग किया ही जाता है, और इसके साथ ही स्वेलिंग को कम करने के लिए इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है। लेकिन ये है ना, एक स्टेरॉइड टेबलेट है, तो इसको डॉक्टर के देख रेख कर उसकी सलाह अनुसार ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप बिना डॉक्टर की सलाह के लेते हो तो ये आपको नुकसान भी दे सकती है। जैसे कि स्किन प्रॉब्लम आप एक्जिमा में ले रहे हो या डर्मेटाइटिस में ले रहे हो, और जरूरत से ज्यादा डोज में ले रहे हो या गलत तरीके से ले रहे हो, तो ये उसको ट्रिगर भी कर सकती है। ठीक है। अब बात करें कि ये कैसे काम करती है, तो ये देखो, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसको सप्रेस करती है, जिससे जो इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग होती है वो कम हो जाती है, और जो सिम्टम्स होते हैं वो जल्दी कंट्रोल में आ जाते हैं। इसके डोज की बात करें तो ये 5 mg से लेकर 60 mg प्रति डे, यानी एक दिन में आप 60 mg तक इसे दे सकते हो। और इसे खाना खाने के बाद ही दिया जाता है, खाली पेट ये दिक्कत कर सकती है। ठीक है। और अगर ये टेबलेट आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है, तो आपको इसको अचानक से बंद भी नहीं करना है, और खुद से शुरू भी नहीं करना है। डॉक्टर की देख रेख में शुरू करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा रहते हैं। बात करें इसके साइड इफेक्ट की, तो इसके जो साइड इफेक्ट है उसमें वेट बढ़ सकता है, शुगर बढ़ सकती है, डायबिटीज़ का रिस्क हो सकता है अगर आप इसको लंबे समय तक लेते हो। साथ ही बीपी बढ़ सकता है, पेट में जलन हो सकती है, और नींद की समस्या हो सकती है। लंबे समय तक लेते हो तो ये आपकी स्किन को पतला कर सकता है, हड्डियों को कमजोर कर सकता है। ठीक है। हड्डियों को पतला भी कर सकता है, हड्डियाँ कमजोर भी हो जाएगी, और स्किन को भी ये पतला कर सकता है। ठीक है। और अगर आपको ऑलरेडी कोई डिजीज है, जैसे डायबिटीज है, बीपी है, थायराइड है, तो बिना डॉक्टर की सलाह से इसे नहीं लेना है। कोई इन्फेक्शन हो रखा है तब भी इस टेबलेट को बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं लेना है, क्योंकि इम्यूनिटी कमजोर कर देगा, तो आपका जो इन्फेक्शन है वो बढ़ सकता है। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में डॉक्टर से पूछ कर ही ले। और इसे खाली पेट तो कभी नहीं लेना है, नहीं तो ये पेट में अल्सर कर सकता है। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।